तो ऑपरेशन सिंदूर की हर पल की जानकारी, हर बात की जानकारी आपको दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का एक वीडियो जारी किया है। पहला टारगेट कोटली में आतंकी ठिकानों पर हमला था। कोटली में लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है। लश्कर के कैंप में 50 से ज्यादा आतंकवादी मौजूद थे और आप जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो है कोटली का, जो कि आतंकवादियों का कैंप है। तमाम ऐसे कैंप हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। करीब 9 टारगेट ऐसे चुने गए। पहला बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। मुरीद के साबा सेक्टर के सामने लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर यहां पर लश्कर का कैंप था। तीसरा गुलपुर एलओसी पूछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप सबाई तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर है। बिलावल कैंप जैश का लॉन्च पैड है। छठवा लश्कर का कोटली कैंप जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, राजौरी के सामने एलओसी से 15 किलोमीटर दूर है। बरनाला कैंप राजौरी के सामने एलओसी से 10 किलोमीटर दूर है। सरजाल कैंप जैश ए मोहम्मद का कैंप सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर दूर है। और महमूना कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है, सियालकोट के पास, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर है। ये तमाम कैंप आतंकवादियों के जिन्हें आज टारगेट किया गया, जिन्हें नेस्त नाबूद किया गया, जिन्हें मिटाया गया और इन कैंपों में रह रहे आतंकवादियों को भी मारा गया। करीब 100 से ज्यादा आतंकवादी। दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, अमिताभ जोशी साहब और कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा साहब। करीब 100 से ज्यादा आतंकवादी यहां पर मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने उन सभी को स्वीकार नहीं किया है। अरे 24 लोग स्वीकार कर लिए गए। मैं तो ये कह रहा हूं अमिताभ जोशी साहब कि 24 स्वीकार कर लिए, 24 लोगों को मरा हुआ मान लिया, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वरना पाकिस्तान कभी ना अपने सैनिकों की शहादत को मानता है और ना कभी आतंकवादियों के बारे में हकीकत बताता है। बिल्कुल सही मनोज जी। कभी भी पाकिस्तान ने सही बात तो की ही नहीं है, चाहे वो कारगिल ऑपरेशंस में हो, चाहे वो इससे पहले उड़ी अटैक में हो। तब भी उन्होंने यही बोला था कि साहब बहुत सारे लोग तो जा चुके थे, थोड़े से खाली मस्जिद, खाली मकान गिरा दिया इंडिया की मिसाइल ने। बाद में पता लगा कि कितने सारे लोग उधर मारे गए। तो इस प्रकार से पाकिस्तान हमेशा झूठ ही बोलता है और झूठ का सहारा लेके चलते हैं। बात यह आती है कि पाकिस्तान ऐसे मौके पे जब इतना अंदरूनी प्रेशर, अपनी जनता का प्रेशर उनके पास है, तो वो ऐसा क्या करेंगे ताकि वो भारत के खिलाफ, भारत की सेना के खिलाफ कुछ कर सके। क्या वो न्यूक्लियर अस्त्र का इस्तेमाल करेंगे? क्या वो अटैक करेंगे नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं सैनिक अटैक करेंगे, सेना या उनकी आर्मर्ड या उनके एयरफोर्स? तो ये सारे उनके पास अभी विकल्प मौजूद हैं। अब अगले 24 और 48 घंटे में कहूंगा थोड़ा ज्यादा स्थिति गंभीर रहेगी, क्योंकि इसी समय वो कोई ना कोई रिएक्शन करना चाहेंगे और भारत के ऊपर किसी प्रकार का हमला करना चाहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग तैयार नहीं हैं। हम लोग हर चीज के लिए तैयार हैं और उनका मुंह तोड़ जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा जैसे पिछले 3 बार हमने दिया है, चाहे वो उड़ी अटैक हो, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, चाहे वो उससे पहले जो हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे उसमें वो अटैक हो, या पहलगाम का अटैक हो। जी, इस कोई वक्त भी अटैक हो, अभी इंडिया जवाब देता है और तगड़ा जवाब देता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई खबर है। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का एक और वीडियो जारी किया है। टारगेट नंबर 2 कोटली में गुलपुर आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। पीओजेके से 30 किलोमीटर दूर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। गुलपुर में लश्कर ए तैयबा का नियंत्रण केंद्र और बेस था, जिसे कि नेस्त नाबूद किया गया। वो तमाम वीडियो जो कि भारतीय सेनाओं ने लिए हैं, सैटेलाइट से लिए हैं, उन वीडियो को एक एक कर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो वीडियो जिससे लोगों को पता चले कि भारत की सेना आखिर किस तरीके से अपने दुश्मन को जवाब देती है।
वो बोलती कम है, वो जवाब ज़्यादा देती है, जबकि पाकिस्तान लगातार बोल रहा है और अब वो झूठ भी परोस रहा है। एक झूठ नहीं, कई झूठ परोस रहा है कर्नल दिनेश शर्मा साहब। जैसे एक उनके बयान, जो रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका एक बयान आ गया। ख्वाजा साहब कहते हैं कि साहब भारत ने अपने एयर स्पेस से पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमले किए। ये मिसाइलें उन्होंने आम लोगों के इलाके में यानी कि सिविल एरिया में गिराई गई हैं, जबकि हमारे पास तो वीडियो है और खुद पाकिस्तान से वो तमाम तस्वीरें आ रहे हैं। पाकिस्तान से मसूद अजहर कह रहे हैं कि साहब मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। वहाँ के लोगों के बयान आ रहे हैं कि साहब हमने एक मिसाइल दूर से जाती हुई देखी और वो एक मस्जिद में जाकर गिर गई। और वो मस्जिद क्या था? वो मस्जिद आतंकवादी कैंप था, वो आतंकवादियों का ठिकाना था। अब तमाम सरकारी न्यूज़ चैनल पीटीवी क्या कह रहा है? वो ये कहता है कि साहब हमले के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 2 फाइटर जेट उड़ा दिए। तो जरा वीडियो दिखा दो, उनकी तस्वीरें दिखा दो, वो मलबा दिखा दो, कुछ तो दिखा दो यार। एक और झूठ, पाकिस्तानी सेना कहती है कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने कहा कि पंजाब प्रांत में पीओके ने 5 जगहों पर हमला किया। पीओके और पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को जोरदार तरीके से जवाब देने का पूरा अधिकार है। तो भैया घंटों पहले यह जवाब आपने बयान दे दिया है, बयान तो दे दिया, जवाब कब दोगे? भारत तो इंतजार कर रहा है, वो तैयार बैठा है। न जाने ऐसी कितनी मिसाइलें बेसब्री के साथ इंतजार कर रही हैं कि तुम कुछ तो दो, लेकिन सिवाय बयानों के आप कुछ नहीं दे रहे। अब संसद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने, दिनेश जी, एक और बयान दे दिया कि साहब भारत की तरफ से 70-80 मिसाइल आई। संसद का सत्र बुलाया गया था अभी थोड़ी देर पहले, तो 70-80 मिसाइल आई और उन्होंने भारत पर हमला कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं दिनेश जी, पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, कि अगर 70-80 विमान और मिसाइल आ जाते तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संसद में अपने मंत्रियों और सांसदों के साथ बैठे दिखाई देते? मनोज जी, सरासर झूठ। आपने स्टार्टिंग में कहा था कि चलो वो मान तो गए कि 24 या 26 लोगों का जो है वहां पर मौत हुई है। बालाकोट अटैक के अंदर कितने लोगों को मारा गया था, और उस समय पाकिस्तान का जो डीजी ISPR है उसकी तरफ से बयान आया कि जी भारत से जहाज आए थे, उन्होंने हमारे पेड़ों के ऊपर बम गिराए हैं, 5, 6, 10, 12 पेड़ जो हैं वो हमारे बर्बाद हुए हैं। हम इंटरनेशनल क्लाइमेटिक कमीशन से शिकायत करेंगे कि उन्होंने हमारे पर्यावरण के ऊपर नुकसान पहुंचाया है। तो मनोज जी, आप किस मतलब कुछ झूठ की भी कोई लिमिट होनी चाहिए। अरे झूठ को भी इस प्रकार से परोसिए कि कम से कम जो है जो आपकी आवाम है उसको डाइजेस्ट कर सके। हाँ। और ये मत समझिए कि ये जो जाहिल हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये जो जाहिल हैं, हाँ। जो मिनिस्टर हैं, जो मदरसे की प्रोडक्ट हैं, इनको किसी मॉडर्न स्कूल में या कहीं पे ऐसी जगह पे इनका दोबारा रिफ्रेशर कोर्स कराओ, ताकि इन्हें दीन दुनिया और किस प्रकार से साइकोलॉजिकल वारफेयर या किस प्रकार से झूठ बोलना। अरे आप 70-80 मिसाइलें गई होती तो संसद पाकिस्तान के का अंदर सत्र तो ही नहीं होता, और संसद के सत्र में बैठे जो लोग बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान देने के लिए वहां पहुंच ही नहीं पाते। ये उनको समझ में नहीं आ रहा। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का एक और वीडियो, टारगेट 3 सियालकोट में आतंकी ठिकानों पर हमला, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र भी रहा है, वो वीडियो भी जारी किया है। आपके सामने वो वीडियो बना हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन का ये प्रशिक्षण केंद्र रहा है। एक एक कर वो तमाम वीडियो जारी किए जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जिससे ये बताया गया है, क्योंकि पाकिस्तान जो झूठ परोस रहा है ना, वो बता रहा है कि साहब रिहायशी इलाकों में आम जनता के ऊपर, तो सारी रिकॉर्डिंग है भारत के पास। और यही कारण है कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश ने इसका विरोध नहीं किया है, ये कहा नहीं है कि आपने क्या किया है। और तमाम जो दूतावास के प्रतिनिधि हैं, कई देशों के जो प्रतिनिधि दूतावास में बैठे हुए हैं, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उन सबको बुलाकर ये ऑपरेशन की जानकारी दी गई है और बाकायदा
वीडियो दिखाकर दी गई है कि आंख कान खोलकर देख लीजिए, सुन लीजिए, ये वो ठिकाने हैं और इनकी जानकारी आपके देश के पास भी है, हमारे देश के पास भी है। और देखिए कैसे हमने पिन पॉइंट निशाना बनाया और सीधा निशाना उन्हीं अड्डों पर लगा है जो आतंकवादियों के हैं। शायद अमिताभ जी यही कारण है कि किसी भी देश ने अब तक भारत की इस कार्रवाई का विरोध नहीं किया। बिल्कुल सही मनोज जी, आप देखिए इंटरनेशनली सारे को साथ लेके चल रहा है इंडिया, और भारत के साथ सारे देश खड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी सहमति जाहिर करी है। जैसे इजराइल अटैक किया था, जैसे कि यूएस ने अटैक किया था, अब जब उनके ऊपर आतंकी हमले हुए थे, उसी प्रकार भारत ने भी करके बताया है और ये सिद्ध किया है कि भारत भी अभी उस तरीके का देश, उतना शक्तिशाली देश हो गया है कि अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। जहां तक कि ये वीडियो का बात आपने बोली, बहुत सही। पिछली बार जब इस प्रकार की स्ट्राइक की गई थी, कुछ लोगों ने सवाल ये उठाए कि साहब ये तो कहीं जंगल में डाल दिए, पेड़ पे डाल दिए, खाली मकान में बम गिरा दिए, कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत बोलता था कि 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए, वो बोलते थे कि नहीं मारे गए। इसलिए इस बार उससे सीख लेकर के इस बार जो स्ट्राइक की गई, उनके सबके वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, प्रिसाइज लोकेशंस हैं, और वही इंडियन आर्मी, भारतीय सेना इस समय एक एक करके रिलीज कर रही है ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, सारे देश ये जी देख लें और भारतीय जनता भी देख ले कि भाई जो स्ट्राइक की गई है वो किस प्रकार, किन जगहों पर की गई है और उससे किस प्रकार का नुकसान उन जगहों पर हुआ है। बस एक छोटी सी चूक मुझे लगता है कि हो गई, क्योंकि आप देखिए जो मसूद अजहर है उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। 14 लोग परिवार के मारे गए, बहन मारी गई, बेटा मारा गया, पत्नी मारी गई, भाई भी मरने की जानकारी है। क्योंकि भांजा शायद भी मारा। पाकिस्तान की सेना को ये आभास हो गया था कि भारत कुछ ना कुछ करेगा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो भी पहलगांव घटना के जिम्मेदार लोग हैं वो और उनके आका इसे भुगतेंगे। दिनेश जी, शायद यही कारण था कि आकाओं को सेना ने वहां से निकाल दिया, वरना आका भी अभी ताबूत में लिपटे हुए दिखाई देते। अरे मनोज जी, आप किसको कह रहे हैं आका? मसूद अजहर को, हाफिज सईद को? अरे जनाब, वो तो क्या कहते हैं, एक्टर हैं। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को तो अभी तक टच ही नहीं किया इंडियन आर्मी ने, जब भारत सरकार ने, भारत के सेना ने। ये सारे के सारे ये एक प्रकार की स्पेंट फोर्स हैं, जिनकी बेसिकली कोई यूटिलिटी नहीं है। जिस दिन इनकी यूटिलिटी खत्म हुई, उस दिन पाक आईएसआई जो है खुद इनको गोली मार देगी। अब बात आ जाती है मसूद अजहर, ये जो अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बच गया है, ताकि अब कम से कम इसे भी महसूस होगा कि कि किस प्रकार की पीड़ा होती है जबकि आप किसी निर्दोष व्यक्ति को मारते हैं। हालांकि तुम निर्दोष नहीं हो और तुम्हारा परिवार भी निर्दोष नहीं है, तुम्हारा भाई या तुम्हारे बाकी सगे संबंधी, उनकी भी सोच इस प्रकार की जिहादी सोच होगी। पर अच्छा है, तुम्हारे परिवार के 14 सदस्य मर गए हैं और तुम्हें भी टारगेट करेंगे। तुम्हें थोड़ा मौका देना चाहती थी भारतीय सेना या भारत देश कि कुछ देर के लिए आप जरा शोक मना लीजिए, जो आपके परिवार के लोग गए हैं। तो उसके बाद तो तेरा भी नंबर आएगा, तो कब बिल्कुल तक आएगा, बचेगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इनको भुगतना अरे पड़ेगा। भारत ने वो संकेत मनोज दे जी दिया एक है। बात, मनोज जी एक 30 सेकंड दीजिए। जी और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये पाकिस्तानी जाहिल कहीं सुन रहे हो, तो ये मेरी बात को ध्यान में रखें कि भाई साहब ऐसा है कि भारत भूलता नहीं है। हमें आज भी याद था कि IC 814, हमें आज भी याद है पार्लियामेंट के ऊपर अटैक, हमें आज भी याद है रियासी के अंदर क्या हुआ, हमें आज भी याद है पहलगाम क्या हुआ, हमें आज भी याद है कि मार्च में जो तुमने 4 हमारे JNK पुलिस के लोग मारे थे, और बाकी और जितनी भी घटनाएं हैं, अब एक एक गिनती कराऊंगा तो ये जो उन है सबका बदला समय यहाँ पर चला जाएगा। एक मिसाइल स्ट्राइक से लिया गया है, जिसका जवाब अब तक पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान अब तक सन्नपात में बना हुआ, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अमिताभ जी का, शुक्रिया करूंगा दिनेश जी का, जो विस्तार से मेरे साथ इस सफ़र पर चर्चा कर रहे थे। इन तमाम बातों के साथ साथ एक और बड़ी खबर है कि पहलगांव हमले के बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगंध ली थी। सौगंध आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की थी, आतंक के अड्डे को बर्बाद करने की थी। आधी रात को यह संकल्प हुआ। भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान के आतंक के अड्डों को बर्बाद कर दिया। भारत सरकार के एक्शन से देश भर में जश्न का माहौल है। भारतीय सेना के इस शौर्य और पराक्रम को पूरा देश सलाम कर रहा है। देश भर से वो तमाम तस्वीरें निकलकर भी आ रही हैं। भारत के एक्शन से पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा है कि आज मेरा परिवार सुकून की नींद सो सकता है। सरकार ने महिलाओं के सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों से बदला ले लिया। भारत ने पाकिस्तान को आखिर सबक सिखाना शुरू कर दिया है। अपनी हद में रहो। ऑपरेशन सिंदूर नाम से एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। पहली एयर स्ट्राइक में 9 आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया। और हमारे साथ इस वक्त इंडिया न्यूज़ के कैमरे पर ऐश्वर्या मौजूद हैं। जी हाँ, वही ऐश्वर्या जो शुभम द्विवेदी की पत्नी है, जो पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों की पहली गोली का शिकार हुए, जिन्होंने उनसे पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, कलमा पढ़ो, और ना पढ़ने पर गोली मार दी। वही ऐश्वर्या हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी सिर्फ महज जो है वो 2 महीना पहले शादी हुई थी। तमाम ख्वाब थे, तमाम सपने थे ज़िंदगी के, और इस वक्त वो हमारे साथ बैठी हैं। मोदी जी की एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री के इस कदम को लेकर क्या महसूस कर रही हैं? क्या उनको लग रहा है आज के 15 दिन के बाद जो भारत सरकार ने जवाब दिया है, कैसा महसूस कर रही हैं ऐश्वर्या इस वक्त आप, जो प्रधानमंत्री ने हमारे कदम उठाया है, एयर स्ट्राइक शुरू करी है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री और जितने भी लोग इस ऑपरेशन से जुड़े हैं, छोटे से छोटी जिन्होंने हेल्प करी है, बड़े से बड़ी जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, मैं उन सबको हाथ जोड़ के तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। ये थैंक यू सिर्फ हम मेरी तरफ से नहीं है, इस परिवार की तरफ से है, इस देश की तरफ से है। जितने 26 परिवार तबाह हुए हैं उनकी तरफ से है। और थैंक यू भी एक बहुत छोटा वर्ड है, बहुत छोटा वर्ड है। उन्होंने सही मायने में हमें हमारे जो पति मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि दी है आज। बहुत पीड़ा, बहुत दुख महज पूरी ज़िंदगी का है, नहीं समझ सकता, कोई भी इंसान नहीं समझ पाएगा। लेकिन ऐसे में आज जब आपने एयर स्ट्राइक की खबर सुनी, क्या पहले महसूस किया? मेरा पहला शब्द ही था कि नाउ शुभम सोल विल रेस्ट इन पीस। क्योंकि मतलब ऐसे ही बस चला गया वो, उसके अलावा 26 लोग चले गए। आज ये करके कहीं ना कहीं पे उसकी आत्मा को भी शांति मिली है। हमारे परिवार, अब हमारे घर वाले शायद चैन से अब नींद आ पाएगी उनको, सो भी नहीं पाते हम लोग। हम जब ये न्यूज़ हमें पता चली 2:15 हो रहे थे, हम 10 मिनट 15 मिनट पहले ही लेटे होंगे हम लोग घर वाले, क्योंकि किसी को नींद ही नहीं आती। शायद आज के बाद हमें थोड़ी नींद आएगी, शायद आज के बाद हमें लगेगा कि हाँ, शुभम जहाँ पे भी है, वो 26 लोग जहाँ पे भी हैं, वो अब चैन से हैं। और सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ कुछ कह रहे हैं। किसी विरोधी को कोई ऐसा अवसर न मिले जिससे जन धन की कहीं हानि। एनडीआरएफ ने आपके सामने उसका एक प्रदर्शन किया है, और यह केवल एनडीआरएफ या सिविल डिफेंस के लिए ही नहीं, केवल एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड या एसडीआरएफ या होमगार्ड या आपदा मित्रों के लिए ही नहीं, आम नागरिकों को भी इनके साथ जुड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों के प्रति आगाह होना पड़ेगा। और यही वर्तमान समय में पूरे देश के प्रति प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि देश पहला। हम देश के आन मान और शान के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। भारत माता के खिलाफ जिन लोगों ने साजिश रची है, इसमें सेना की कार्रवाई का पूरा समर्थन करते हुए प्राण से उनके साथ एकजुट होकर के उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए हम भी कार्य करेंगे। और हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में जहां कहीं भी सुरक्षा से संबंधित कोई मामला आता है, जहां कहीं भी
देश के आन मान और शान से संबंधित कोई ऐसा पहलू सामने आता है, उसमें हमारी प्राथमिकता में पहले देश होना चाहिए, तब कुछ और होना चाहिए। इस भाव के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। मॉक ड्रिल के इस कार्यक्रम के लिए मैं सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य सभी संबंधित संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, देश की तीनों सेनाओं के प्रति, आदरणीय रक्षा मंत्री जी के प्रति, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, अभिनंदन व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। पूरे देशवासियों के प्रति इन स्थितियों में अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों के प्रति कि हम भी जागरूक होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति हम भी सजग होकर के, सतर्क होकर के तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉक ड्रिल के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस बीच भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर पर शहीद विनय नरवाल के पिता ने कहा है कि भारत सरकार का यह कदम बिल्कुल सही है। आतंकियों के 9 ठिकानों पर जो स्ट्राइक हुई है वो दोबारा पहलगांव जैसी कायराना हरकत करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। सुनिए राजेश नरवाल जी ने क्या कहा। जब ये हादसा हुआ उस दौरान भी आप लोग घर पे आए और मुझसे ये सवाल पूछा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, और मेरा एक सटीक जवाब था कि मुझे भारत सरकार पर पूर्णतः भरोसा है और वो अपना काम कर रही है। मेरा आंसर यही था और आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु जो बात मैंने उस समय भी कही थी कि ऐसा कुछ हो कि इस तरह की कायराना हरकतें और बुज़दिली हरकतें करने की कोई साहस ना करे। आपको लगता है उसके लिए भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ये, और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। वहीं बीती रात भारतीय सेना ने पहलगांव आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए संजय लेले के बेटे हर्षल लेले ने भारत के एक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब जाकर मेरे पिता की आत्मा को शांति मिली होगी। मैंने कल रात को ये चीज़ देखी थी। मैं 2-2:30 बजे के आसपास मेरे दोस्त का मुझे मैसेज आया था, तभी मैं अवेक था। कोई पता नहीं रीज़न क्या था कि मैं सो नहीं पाया था, और अच्छा हुआ कि मैं नहीं सो पाया। मुझे लाइव देखने को मिला जो कुछ हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी को और मेरे दोनों मामा को और जितने भी 28 लोग हैं उनको शांति मिली होगी ये देख के। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये सिर्फ एक अटैक नहीं होना चाहिए, जितने भी है सबको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, सब खत्म कर देना चाहिए। इन्हीं खबरों के साथ रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, लेकिन भारत पाक के तनाव और तमाम अपडेट के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।